नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से मनुष्य का संबंध घर के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य जो होता है घर में रहता है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा हिंसक पशु जो होते हैं वो मांद में रहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य और घर आपस में संबंधित है उसी प्रकार से हिंसक पशु और मांद आपस में संबंधित है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हिंसक पशु और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मांद भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 49 से 343 लाना है। पहले ये समझना है कि 49 और 343 आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 को तो 49 आपका 7 के पावर 2 होता है और 343 ये आपका 7 के पावर 3 होता है। देखिएगा 7 के पावर 2 है तो अगला 7 के पावर 3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिए 64 जो है ये आपका 8 के पावर 2 है, यानी कि अगला 8 के पावर 3 हो जाएगा। 8 के पावर 3 512 होता है। 512 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से ए बी सी का संबंध सी बी ए के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है पी क्यू आर का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाले प्रश्न को तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए पहले वाले अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है, बीच वाले अक्षर को बीच में और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पी जो है फर्स्ट वाला अक्षर है तो आपका लास्ट में चला जाएगा, बीच वाला अक्षर आपका बीच में रहेगा और लास्ट वाले अक्षर फर्स्ट में हो जाएंगे, यानी कि आर आपके यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आर क्यू पी दिया गया है, तो आर क्यू पी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। भाई बहनों और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी शब्दों को, तो देखिए परिवार के अंदर आपका बहन और परिवार के अंदर भाई दोनों आता है, यानी कि पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर भाई और बहन दोनों हो जाएंगे, लेकिन भाई आपका अलग होता है और बहन आपका अलग होती है, यानी कि ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न को भी पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य है, सभी फल पत्तियां है। सभी फल क्या है? पत्तियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी फल पत्तियां दिया गया है, यानी कि पत्तियां के अंदर जो है वो आपका फल हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका पत्तियां के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पत्तियां भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और पत्तियां के अंदर आपके फल हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर फल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कार्य है, कुछ फल अंगूर है। कुछ फल क्या है? अंगूर है, यानी कि अंगूर के लिए जो आपका आरेख बनेगा वो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका अंगूर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अंगूर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ पत्तियां अंगूर है। ध्यान से देखिए को, तो पत्तियां के लिए आरेख यहाँ पर दिया गया है, अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ पत्तियां अंगूर हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी अंगूर फल है। ध्यान से देखिएगा, तो फल के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ अंगूर जो है वो आपके फल हो सकते हैं, लेकिन सभी अंगूर आपके फल नहीं बनते हैं, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सही बनता है। कौन सा? ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। मेरे भाई जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा,
तो इस वाले लाइन से देखिए आपका 4 संख्या दिया गया है, यानी कि पहले हम लोग इस वाले प्रश्न को ए वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 6 है, 5 है, 7 है और 3 है। अगर ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखते हैं तो 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 + 7 18 और 18 + 3 देखिएगा तो ये आपका कितना बनता है, तो 21 बनता है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से जब ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 4 + 5 आपका 9, 9 + 6 15 और 15 + 6 करने पर भी आपका 21 प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से इस वाले लाइन में भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, यानी कि ये वाले लाइन के भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर 21 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा तो 3 संख्या दिया गया है, पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 7 + 3 आपका 10 हो जाएगा और 10 + 3 आपका 13 बनता है। 13 में अब हम लोग कितना जोड़ दें ताकि हमारा 21 बन जाए, तो 13 + 8 करने पर आपका 21 बनता है, यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 8 बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 8 भरा जाएगा। 7 + 3 10, 10 + 8 18 और 18 + 3 21 होता है। 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य है 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अगर आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो देखिए एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी पासे के स्थितियों को, तो देखिए अगर आप लोग पासे 1 और पासे 2 को देखिएगा तो इसमें देखिए 6 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और 5 भी आपका दोनों में दिया गया है। और जब भी आपके दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 3 का विपरीत आपका 4 बनेगा। 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले आपका 1 से 4 दिया गया है। अगर दोस्तों पहले हम लोग 1 × 2 करेंगे तो 2 और 2 + 2 करने पर आपका 4 बनेगा। आगे देखिएगा 4 से आपका 10 है, 4 × 2 आपका 8 होता है, 8 + 2 करने पर 10 होता है। 10 से आपका 22 है, 10 × 2 आपका 20 बनेगा और 20 + 2 करने पर 22 बनेगा। आगे देखिएगा 22 से आपका 46 है, 22 × 2 करने पर 44 बनेगा और 44 + 2 करने पर 46 बनेगा। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो सभी में × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 + 2, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो × 2 + 2 करेंगे। 46 × 2 आपका कितना हो जाएगा, तो 46 × 2 जो है आपका 88 होता है। और देखिए 46 × 2 जो है वो आपका 92 होता है और 92 + 2 करने पर आपका जो है वो 94 हो जाएगा। 94 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से अक्षर श्रृंखला को देखिएगा और समझने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए एम से आपका ओ है, यहाँ पर +2 है, ओ से आपका क्यू है +2 है, क्यू से आपका एस है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो एस +2 आपका यू होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो पी से आपका आर है +2 है, आर से आपका टी है +2 है, टी से आपका भी है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो भी +2 आपका x हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में यू एक्स दिया गया है, तो यू और एक्स ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं, एच दुकान ओ की दाई ओर तथा आर की बाई ओर है, एल दुकान एच की दाई ओर है और एफ दुकान एल की बाई ओर है। कौन सी दुकान मध्य में है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं, यानी कि एक लाइन में 5 दुकान है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एच दुकान ओ के दाई ओर है, एच दुकान जो है ओ के दाई ओर है, यानी कि ओ आपका यहाँ पर हो जाएगा तो एच आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो ओ के दाई ओर आपका एच बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और एच दुकान ओ के दाई ओर तथा आर के बाई ओर है, आर के बाई ओर है, यानी कि आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, एल दुकान एच के दाई ओर है। देखिए एल दुकान जो है वो एच के दाई ओर है, एच आपका यहाँ पर है और एच के दाई ओर कौन सा दुकान है, तो एल है, यानी कि एल आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और एफ दुकान एल के बाई ओर है। देखिए एफ दुकान जो है वो एल के बाई ओर है, यानी कि एफ दुकान जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, कौन सी दुकान मध्य में है, यानी कि कौन सी दुकान बीच में है, तो बीच में आपका आर बनता है, आर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।